नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मूवी डे में स्वागत है। आज राज मेहता के डायरेक्शन में बनी फिल्म जुग जुग जियो को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट दिखी। फिल्म का गाना नच पंजाबन लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोगों को झूमने पर भी मजबूर कर रहा है। करे भी क्यों ना, क्योंकि बॉलीवुड की मसालेदार फिल्म की रेसिपी के लिहाज से जुग जुग जियो में सब कुछ दिख रहा है। इसमें ड्रामा, कॉमेडी और अच्छे गाने और बढ़िया लोकेशन पर शूटिंग हुई है। चहते स्टार्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर फिल्म के पास दर्शकों को टिकट खिड़की तक खींच कर लाने का सारा मसाला। तो जानते हैं आखिर फिल्म है कैसी, देखिए इस रिपोर्ट में। जुग जुग जियो को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट, नच पंजाबन लोगों को झूमने पर कर रहा मजबूर। जुग जुग जियो की क्या है स्टोरी? ओपनिंग डे पर फिल्म ने की डबल डिजिट में कमाई। वरुण धवन और कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर, मनीष पॉल की स्टारर फिल्म जुग जुग जियो 24 जून को थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को लेकर बज भी बना हुआ है और फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस इंडस्ट्री के सेलेब्स की तरफ से भी मिल चुका है। फिल्म के रिलीज से पहले स्क्रीनिंग में शामिल हुए सेलेब्स के रिएक्शन ने फिल्म से जुड़े एक्टर्स के साथ साथ फिल्म मेकर को भी खुश कर दिया। जिंदगी छोड़ के कनाडा आ गया तुम्हारे साथ, इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट करूं मैं? निभाना ही नहीं, निभाना भी पड़ता है कुकू। और ये एक बार भी मत कहना कि मैंने अपना करियर और जॉब को तुमसे या फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। जैसे सावन। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फिल्म की स्टोरी क्या है। फिल्म जुग जुग जियो एक पंजाबी परिवार की कहानी है जिसमें एक शादी होने वाली है। घर का बेटा विदेश में है, अपनी वाइफ के साथ रहता है। दोनों की पट्टी नहीं है और दोनों तलाक के लिए राजी भी हो गए हैं। दोनों की मंशा है कि घर पहुंचकर इसके बारे में आराम से घर वालों से बात की जाए, लेकिन भारत लौटते ही उन्हें पता चलता है कि घर में एक और तलाक की तैयारी चल रही है। फिल्म जुग जुग जियो में वरुण धवन का किरदार अनिल कपूर और नीतू कपूर के बेटे का है। कियारा उनकी वाइफ है। जुग जुग जियो का प्रमोशन फिल्म से जुड़े सभी स्टार्स ने जमकर किया है। सोशल मीडिया पर तो फिल्म का गाना नच पंजाबन जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। इस गाने पर अमिताभ बच्चन समेत कई एक्टर्स ने हुक स्टेप भी किए हैं, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क से अंकिता पाल की रिपोर्ट, CCN लाइव। तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। 1 2 डिवोर्स। विनी की शादी के लिए घर जा ही रहे हैं। उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा, ये इस फिल्म का काफी बज बना हुआ है। वरुण धवन और कियारा आडवाणी के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, नीतू कपूर और मनीष पॉल भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म इस लायक है कि दर्शक सिनेमा घरों में खींचे चले जाएंगे। फिल्म की समीक्षा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ फिल्म क्रिटिक्स चंद्रमोहन शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि जुग जुग जियो फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो कैसी है ये फिल्म? करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो को मैं एक थोड़ा सा हटके कहूँगा फिल्म को। जो ऐसी आम बम्बैया फिल्में बनती हैं उनमें से शादी के बैकग्राउंड पर, बैकड्रॉप पर बड़ी फिल्में बनी हैं, लेकिन शायद ऐसा बहुत कम मैंने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है या किसी और फिल्म में देखा है कि जिस घर में शादी हो रही है, जिस घर में शादी का पूरा जश्न मनाया जा रहा है, एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजित किए जा रहे हैं, उसी घर के अंदर फर्स्ट टाइम में शायद बॉलीवुड की फिल्म में नज़र आ रहा है कि उनका अपना जो बेटा है, घर का बेटा, अपनी पत्नी से तलाक चाहता है। चलिए, ये तो चलता है, लेकिन उसी घर में 35 साल से एक ही छत के नीचे रह रहे उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप, वो भी एक दूसरे से तलाक की नौबत आ चुकी है। कहानी में ट्विस्ट और उस वक्त आ जाता है जब उनकी अपनी बहन, जिसकी गिन्नी की शादी हो रही है, वो भी सस्पेंस बताती है कि उसका प्यार तो किसी और से है, लेकिन वो घर वालों को खुश करने के लिए, एक सेटलमेंट शादी करने के लिए वो शादी को करने की मजबूरी निभा रही है। रिश्तों में, यानी मैं कहूँ कि एक किस्म से रिश्तों में खिचड़ी है, एक किस्म से पूरी रिश्ते में समझ नहीं आता आपको कि जो फिल्म का हीरो है वरुण धवन,
कुक्कू फिल्म में उसका नाम दिखाया गया है। कुक्कू जिस लड़की से प्यार करता है वो 5वीं क्लास से उसके साथ पढ़ता है, उसके पास पड़ोस रहने वाली लड़की है और उसके साथ उसके इतने संबंध चले आ रहे हैं, समझिए 11 साल की उम्र से, और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। उसके बाद वो कनाडा जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। कनाडा में ऐसे क्या हालात बनते हैं समझ नहीं आता। और मज़े की बात है, डायरेक्टर राजीव मेहता ने फिल्म के एंड तक ये बात साबित नहीं करी कि ऐसे क्या हालात बने कि 5 साल में ही कनाडा में रहने के बाद उनकी पत्नी बहुत, यानी कियारा आडवाणी बहुत तरक्की कर चुकी है, कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, लेकिन जो वरुण धवन है वो एक कनाडा के बार में एक बाउंसर बनकर रह गया है। ऐसे हालात बनते हैं कि वो वहाँ पर 5 साल बाद जब इंडिया वापस आते हैं, अपनी बहन की शादी के लिए आ रहा है वरुण धवन, तो वो वहाँ से पहले तय करके आते हैं, वो दिल्ली आने, मतलब पटियाला में फिल्म है, पटियाला में आकर के वो ये तय कर देंगे कि शादी जो है, शादी वाले दिन शादी की रस्में निभाने के बाद अपनी बहन के, वो अपने माँ बाप को वरुण धवन बता देगा कि मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ। सर, जैसा कि जुग जियो में बड़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन जुग जुग जियो बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 की तरह धमाल मचा पाएगी या फिर नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, भूल भुलैया फिल्म का एक बिल्कुल ही मैटर अलग था, हालांकि उसकी भी स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन बहुत ऐसे स्टार हैं ठीक ठाक हैं लगभग। इसमें तो वरुण धवन उनसे बड़े स्टार हैं मैं कहूँगा बॉक्स ऑफिस के लहजे से। लेकिन कार्तिक धवन की जो फिल्म है उसने कार्तिक आर्यन के ने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया, लगभग 200 करोड़ की रेंज में फिल्म आ गई है। और यहाँ पर जो 60 करोड़ के बजट में बनी है ये फिल्म जुग जुग जियो, स्टार इसमें भी कम नहीं है। अनिल कपूर है, नीतू कपूर जमाने बाद आपको नज़र आ रही हैं, वरुण धवन है, कियारा आडवाणी है, मनीष पॉल है फिल्म में। फिल्म की शूटिंग लोकेशन गजब की है। पटियाला में फिल्म को ज़्यादा शूट किया गया है, कनाडा में शूट किया गया, पटियाला और कनाडा के आसपास की कहानी घूम रही है। लेकिन इस फिल्म में मुझे उतना दमखम नज़र नहीं आता कि ये भूल भुलैया 2 जैसा बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी। तो सर, जैसे जुग जुग जियो की अगर हम एक्ट्रेस की बात करें और एक्टिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो एक्टिंग है वो किसकी है? डेफिनेटली फिल्म में 2 लेजेंड हैं, फिल्म में 2 बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। अनिल कपूर, जिनको एक्टिंग के ABC क्या XYZ तक के सब नॉलेज है। नीतू सिंह अपने ज़माने की महान अदाकारा रही हैं, बीच में लंबा गैप रहा, उनका वजह थी साफ कि उनके पति के ऋषि कपूर जी के साथ बीमारी, उनके हालात जो, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु होना, तो नीतू ने फिल्मों से दूरियां बना ली थी। काफ़ी लंबे अरसे बाद इस फिल्म में नीतू नज़र आई है, लेकिन मार्वलस। नीतू सिंह सरदारनी हैं पेशे से, वैसे भी हैं। अनिल कपूर भी पंजाबी हैं, नीतू भी पंजाबन है। उस फिल्म में दोनों ही पंजाबी का किरदार निभा रहे हैं, तो दोनों पर रूल सूट करता है, दोनों उस रूल में फिट हैं और दोनों फिल्म में नंबर 1 हैं। लेकिन मज़े की बात है, कियारा आडवाणी और वरुण धवन की जोड़ी से कहीं ज़्यादा, बेचारे जिसके साथ में कोई हीरोइन है ही नहीं, मनीष पॉल, वो दर्शकों का दिमाग अपनी ओर खींचते हैं, वो दर्शकों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मैं कहूँगा कि फिल्म के कई सीन ऐसे हैं जहाँ पर लगेगा कि वरुण धवन जो है बड़े बोने बनकर रह गए हैं और मनीष पॉल उनसे कई गुना आगे निकल गए। तो सर, अगर हम बात करें मनीष पॉल की और प्राजक्ता भी यहाँ पर दिखाई दी हैं, तो क्या कुछ उनकी एक्टिंग के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, उनका प्राजक्ता का रोल बहुत ही छोटा है फिल्म में, ऐसा बड़ा रोल नहीं है। फिल्म सिर्फ 5 कैरेक्टरों में घूम रही है। मनीष पॉल लड़की का भाई बना हुआ है, यानी जो कियारा है, और दूसरा जो है अनिल कपूर और नीतू सिंह जो वरुण धवन के माँ बाप बने हुए हैं। उनका जो रोल है वो छोटा रोल है परिजाता का, वो एक साइड में चलता रहता है रोल, लेकिन कहानी के जो हाँ उससे ज़्यादा कई गुना रोल जो है, कई अच्छा कहानी का जो मेन बिंदु है वो टिस्का चोपड़ा है, मीरा का किरदार निभा रही है। और जिसपे अनिल कपूर मर मिटता है, वो सोचता है शादी के 35 साल का लंबा सफ़र पूरा करने के बाद भी टिस्का चोपड़ा उसको इस तरह प्रभावित करती है कि वो अपनी बीवी को, नीतू सिंह को तलाक देने पर आमादा हो जाता है। बल्कि मैं कहूँगा कि कहानी टिस्का चोपड़ा की भी कहानी है, क्योंकि फिल्म को क्लाइमेक्स तक जो फिल्म पहुँचती है, जहाँ जहाँ फिल्मों में रिश्तों में टकराव दिखाया है, बिखराव दिखाया है, वहाँ पर टिस्का चोपड़ा यानी मीरा का भी एक अहम रोल होता है। जिस तरह से बीते दिनों निकम्मा, जनहित में जारी, सम्राट पृथ्वीराज और धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर पिटी हैं, और इतना तो साफ हो गया कि दर्शक को दिल जीतने के लिए अब फिल्म मेकर्स और स्टारडम के लिए कंटेंट पर भी काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर स्टोरी के कंटेंट पर नजर डालते हैं। तो सर, अगर स्टोरी की कंटेंट की बात की जाए तो किस तरीके का कंटेंट जो पेश किया है, तो क्या कंटेंट रहा है? देखिए, स्टोरी का कंटेंट मैं कहूँगा स्क्रीन पर एक कहानी, और कहानी में कुछ नयापन है, क्योंकि आपने भी फिल्में देखी हैं, हमारे दर्शकों ने भी बहुत फिल्में देखी हैं। हमारी तो ड्यूटी है 35 साल से एज ऑफिशियल फिल्में देख रहे हैं, उससे पहले बचपन से हमने फिल्में देखी हैं। तो मैंने ऐसी बहुत कम फिल्में देखी हैं, शायद दर्शकों को भी इक्का दुक्का को फिल्म याद आ पाएगी, जो वो बताएं कि उस कहानी में
एक शादी के घर की कहानी चल रही है, 7.5 फेरे आए, 7 फेरे आए, सबका अलग मामला था। यहाँ पर जो है कहानी होनी चाहिए थी लड़की के ऊपर जिसकी शादी हो रही है, उस घर में क्या है मस्ती भी हो रही है, खूब दारूबाजी चल रही है, क्योंकि वो पंजाबी फैमिली है, वो एंजॉय कर रहे हैं, पूरी शादी को एंजॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन उसी घर में, उसी छत के नीचे उनमें आपस में रिश्तों में कितना टकराव है, कितना बिखराव है, एक दूसरे को नहीं जानते। उनका जो बेटा है वरुण धवन, जो कनाडा से आया है, वो बड़े सोच रही है मम्मी पापा की वहाँ हैप्पी कपल है, उनकी बहू इतनी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही है, बेटा उनका सेटल हो चुका है, लेकिन हालात दूसरे हैं। वो इंडिया आए इसलिए अपनी बहन की शादी में कि वो बता सके कि वो एक दूसरे से तलाक चाहते हैं। चलिए यहाँ तक चलता है कि कपल है, 5 साल शादी के बाद एक दूसरे से परेशान हो गए, सेटल नहीं कर पाए। लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आना कि उसका बाप जो 35 साल अपनी बीवी के साथ निभा कर रहा है, ठीक ठाक है, अपना सब कुछ है, और बाहर से आपको बड़े हैप्पी कपल नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों, वो भी अपनी पत्नी से मतलब वरुण धवन की मम्मी से तलाक चाहता है। और कहानी का अंजाम डेफिनेटली आप जानते हैं हमारी बॉलीवुड फिल्मों में बहुत कम ऐसा होता है कि डायरेक्टर रिस्क उठाते हैं। रिस्क का मतलब वो ऐसा एंड देते हैं कि जो दर्शक कबूल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ डायरेक्टर राज मेहता ने ऐसा कुछ करा ही नहीं। उनको पता था कि अगर मैं इस तरह का करूँगा तो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर तो भले लोग, मेरी क्रिटिक लोग तारीफ करेंगे, लेकिन फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर मेरी लेट जाएगी। तो उन्होंने कहानी का एंड वही दिया जो आप पहले से सोच कर बैठे हुए हैं। दर्शक को पहले से मालूम है कि एंड पर ये होगा और वही हुआ। तो कहानी में नयापन है, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स जो है कमज़ोर है, क्योंकि कहानी टर्न होती है बार बार और कहानी में ऐसा कुछ नयापन होते हुए भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि एंड आपको पहले से मालूम है। मेरा मानना ये है कि किसी भी फिल्म में आप तभी बंद पाते हैं कि जब आपके नज़र में हो कि यार एंड में क्या होगा, कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा। यहाँ आप शुरू में ही जान जाते हैं कि कहानी का क्लाइमैक्स क्या होने वाला है। तो सर जैसे कि आपसे जान चुके हैं, लेकिन जिस तरह से जुग जुग जियो की एडवांस बुकिंग हुई है, तो इस फिल्म की ओपनिंग डे पर कितनी कमाई हुई और ये एक वीक में कितनी कमाई कर पाती है सर? देखिए आज फिल्म का पहला दिन है, शुक्रवार है, आज फिल्म को जो ओपनिंग मिली है। अभी मल्टीप्लेक्सों में तो सुबह के शो भी चले हैं, लेकिन सिंगल स्क्रीन पर सिर्फ दोपहर के शो ही चले हैं, 12 और 3 बजे वाले। फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है, जहां पर जिस फिल्म का प्रेस शो हम लोगों को दिखाया गया, जनरली दिल्ली का अच्छा थिएटर माना जाता है, वहीं पर ही ओपनिंग लगती है फिल्म को, डिलाइट सिनेमा आसफ अली रोड पे। वहाँ पर मैंने कल खासतौर से पता लगाया इंटरवल में जाकर के कि फिल्म की बुकिंग किस तरह की हुई है। तो फिल्म की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो टोटल 10 से 15% की हुई है। एडवांस में मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था कि लोग एडवांस कराएं। और दूसरा, इस तरह की फिल्मों को ना जी कभी बहुत बड़ी एडवांस मिलती भी नहीं है। एडवांस मिलती है KGF को, एडवांस मिलने की बहुत बड़ी पिक्चर को। अब लाल सिंह आ रही है, उसको एडवांस मिलने की बहुत बड़ी, लेकिन उसके सामने भले ही रक्षाबंधन अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है, रक्षाबंधन को बहुत बड़ी एडवांस नहीं मिलेगी, लाल सिंह चड्ढा को एडवांस मिलेगी। यहाँ पर जुग जुग जियो सबको मालूम है कि मुझे टिकट मिल जाएगी, मैं सिनेमा में जब जाऊंगा तो ऐसी मारा मारी वाली फिल्म नहीं है। तो आज भी जो फिल्म की जो ओपनिंग लगी है, मेरे को जो सूत्रों से पता लगा, मैं अभी 1-2 कार्यक्रम में था, तो फिल्म को आज पहले दिन ज़्यादातर मल्टीप्लेक्सों में 25 से 30% तक की ओपनिंग लगी है और सिंगल स्क्रीन पर फिल्म कमज़ोर रही है। फिल्म की पहले दिन की जो 2 शो चले हैं लगभग 20% की है, लेकिन लगता है माउथ पब्लिसिटी जब लोग हाल से बाहर आते हैं, मैं नहीं मानता इसकी बहुत बड़ी तारीफ़ें करेंगे या कहेंगे माइंड ब्लोइंग गजब पिक्चर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बोर है, सरदर्द है। तो फिल्म को जो है माउथ पब्लिसिटी से थोड़ा सा फायदा होगा। संडे को फिल्म डेफिनेटली अच्छा बिजनेस करेगी। सर जैसा कि इस फिल्म का नाम है जुग जुग जियो, तो इस बार फिल्म में जो जुग जुग जियो है एक कंटेंट, एक नाम रखा गया जिसका, तो ये फिल्म अपने कंटेंट को लेकर और जुग जुग जियो को लेकर कितना तालमेल बैठा पाती है? देखिए जुग जुग जियो जो कहानी का टाइटल रखा गया, मुझे समझ नहीं आया क्यों रखा गया। एक्चुअल जुग जुग जियो तो होता है किसी की भी शादी होती है, उसको बड़े बच्चों को भी हम लोग ये कहते हैं जुग जुग जियो। शायद डायरेक्टर राज मेहता और करण जौहर के माइंड में ये रहा होगा कि शादी वाला है फिल्म का बैकड्रॉप, हमारी सारी कहानी इसमें घूम रही है, तो जुग जुग जियो ये वाला। गाने जो है फिल्म के पंजाबी टच के, टाइटल जो है वो कहानी पर फिट सिर्फ इस लिहाज से माना जाएगा कि कोई भी शादी में कपल आता है तो आप उसे कहते हैं भी आप आशीर्वाद देते हैं, तो उसे कहते हैं बेटे सुख रहो, खुशी रहो, जुग जुग जियो। इस लाइन को लेकर के करण जौहर ने फिल्म का टाइटल जुग जुग दिया है। लेकिन वहाँ पर टाइटल से कोई वास्ता नहीं रखता कि फिल्म में है पंजाबी सॉन्ग है। आपको ताज्जुब होगा, 2.5 घंटे की फिल्म में 7 संगीतकार हैं, 6 से 7 संगीतकारों ने फिल्म के गाने बनाए हैं। लगभग कहा जाए हर संगीतकार के पास एक गाना मिला। तो 2 गाने फिल्म के बहुत अच्छे हैं जो आपको फिल्म में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि करण जौहर फिल्म को बहुत लेविश ढंग पर बनाते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। इतनी छोटी सी कहानी पर उन्होंने 60 करोड़ का बजट खर्च कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि आपको जो सीन है, शादी का जो माहौल है, जो शादी की मस्ती है, वो खूब नज़र आती है। और ख़ासतौर से पर्दे पर जब भी वरुण धवन के साथ में मनीष पाल आते हैं
तो आपको गुदगुदी डेफिनेटली आती है, आपको हंसी आती है, लगता है कि मज़ा आ गया। सर जैसे कि आपने फिल्म के सॉन्ग की बात की है, तो अगर हम सॉन्ग की बात करें तो नच पंजाबन और रंग सारी, तो ये सारे जो दोनों ही गाने लिए गए हैं, ये दोनों रिक्रिएट किए गए हैं, पहले मूवी से लिया गया है रेफरेंस, तो इसमें कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली ये गाने फिल्म में शादी के बैकग्राउंड पे दिखाए हैं, शादी की पार्टी चल रही है, उनकी रोका रस्म चल रही है या कुछ और कार्यक्रम कर रहे हैं, और या बेटी जो है अपने चाहती है कि मेरे जो माँ बाप है उनकी शादी को पूरे इतने साल हो चुके हैं, 35 साल हो गए हैं, तो उनकी क्यों ना दोबारा शादी करी जाए। 35 साल बाद उनके रिश्तों में टकराव भी हुआ है, बेटी को मालूम है, तो वो तैयार करती है अपने घर वालों को, आप एक बार शादी दोबारा करो। तो दोबारा शादी के बैकग्राउंड में भी ये गाना चलता है, और जब लड़की की शादी में चलता है तब भी नच पंजाबन चलता है, तो गाना आपको मज़ेदार लगता है कि कम से कम उस गाने पे मैं देखता हूँ कि लोग थिरकते हैं। लेकिन इस फिल्म में एक और बड़े मज़ेदार गाना है जो कहीं जिक्र नहीं आता, उसके लिए बाकायदा करण जौहर ने और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब ने उसके लिए तारीफ़ की, उसको थैंक्स बोला टिप्स म्यूजिक कंपनी को। परदेश फिल्म का गाना है, दो दिल मचल रहे हैं। वो गाना फिल्म में अनिल कपूर का फेवरेट गाना दिखाया है, और उस गाने को अनिल कपूर कई बार गाते हैं फिल्म को। वो भी गाना फिल्म में आपको बांध कर रखता है। पंजाबी म्यूजिक है वो भी ठीक है, और ये दो गाने खासतौर से फिल्म के बहुत ही अच्छे हैं जो आपने जिक्र किए हैं। वो गाने जो हैं यंगस्टर्स को, म्यूजिक लवर्स को पसंद आएंगे, और म्यूजिक चार्ट्स जो होते हैं उनमें भी ये फिल्म टॉप 10 में कम से कम गाने जो हैं दूसरे तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं। अगर सर रेटिंग की बात की जाए तो आप इस फिल्म को कितने स्टार देंगे? मैं इसको रेटिंग के पॉइंट से नीतू सिंह की एक्टिंग को पॉइंट मानूंगा, अनिल कपूर की एक्टिंग को पॉइंट मानूंगा, और लीड स्टोरी की बजाय, लीड हीरो हीरोइन के बजाय मैं मनीष पाल को मानूंगा कि उसने फिल्म के लिए मेहनत करी है। और फिल्म का जब कहानी भले थोड़ी कमज़ोर रही, एंड का क्लाइमैक्स आपका कमज़ोर रहा, लेकिन फिल्म का प्रेजेंटेशन, फिल्म के कलाकारों की एक्टिंग, और जो फिल्म में जो एक मैसेज देने की कोशिश की है, एक ही मैसेज है। मैं इस वर्ष के डेफिनेटली कहता हूँ कि फिल्म का मैसेज बहुत ही अच्छा है, कहानी की शादी की है, लेकिन मैसेज उसने दिया है कि आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी शख्स, तो वो उसको अपनी वाइफ की कभी भी कामयाबी होती है उसका जश्न मनाना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए कि मेरी बीवी मेरे से आगे निकल गई है। लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि जब किसी की भी मैसेज उससे आगे निकल जाती है, आप अभिमान उठा लीजिए पुराने ज़माने की फिल्म, तो गिल्टी होती है, आदमी सोचता है मुझसे आगे कैसे निकल गई। तो कहानी ये वाली थी, कहानी उसने शादी में घुमा दी। तो फिल्म 3 स्टार डिजर्व करती है डेफिनेटली, को 3 सितारे फिल्म को मिलने चाहिए, डायरेक्शन में, कहानी में, और इन लीजेंड स्टार्स की वजह से जिन्होंने इसको बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म 3 स्टार जाएगी, 3 स्टार फॉर जुग जुग जियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे फिल्म में रेटिंग देने के लिए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा जी, जिन्होंने जुग जुग जियो फिल्म को दिए हैं 5 स्टार में 3 स्टार। तो आपने रिव्यू देख लिया है तो जल्दी से सिनेमाघरों में जाइए और फिल्म देखिए। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होगी आपसे नई फिल्मों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।